जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हस्बे मामूल जनाबे पीर ज़ुबैर शाह साहिब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत सना से इस नूरानी बज़्म को मज़ीद बरकतों वाला बना रहे थे। अब अबज़ वक़ार यकीनन आप लोग अहलियान मोहल्ला खुशकिस्मत हैं कि आप एक आलिम बाअमल की ज़ेर निगरानी और फिर रब के घर में बैठकर रब के महबूब का और रब का ज़िक्र खैर ज़िक्र नूर सुनने सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। यकीनन खुशकिस्मती की घड़ियां हैं कि ये ख़त्म कुरान की तकरीब है और तरावीह के अंदर आप लोगों ने जनाब हज़रत अल्लामा साद हुसैन खिज़री साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी ज़ुबानी रब के खूबसूरत कलाम से आपने अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर किया। दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान के नूर से हम सब के सीनों को नूर दमकता चमकता बनाए और हम सब के घरों में कुरान का नूर दाखिल फरमाए। अब अबज़ी वक़ार यकीनन हम खुशकिस्मत हैं और हम यकीनन प्रिविलेज फ़ील करते हैं कि कैडेट कॉलेज से यहाँ पर प्रोफेसर साहिबान इस खूबसूरत बज़्म में शरीक हुए। यकीनन अहले इल्म जब कुरान के नूर के जलो में मौजूद होते हैं तो ये इल्म नूर वाला भी होता है, बरकतों वाला भी होता है। अल्लाह पाक कैडेट कॉलेज के इन प्रोफेसर हज़रात की इल्म में, अमल में, जान में, माल में बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़दाए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफ़िज़ भी, ख़बर भी, कुरान में बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, और कुरान तो गंजीना है, कुरान तो गंजीना है असलो उसूल का। अरे कुरान मोजज़ा है खुदा के रसूल का। और मोहब्बत से कह दीजिए सुबहान अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अब अब्ज़ अब हम इस महफ़िल पाक के आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं और अब मैं इस नूरानी बज़्म से मुखातिब होने के लिए जिस हस्ती को दावत सुखन पेश कर रहा हूँ, यकीनन वो वारिसे अमानात हज़रत पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं और यकीनन वो आले रसूल हैं। और नबी का खून जिस जिस्म में आ जाए वो जिस्म इतनी बरकतों वाला होता है कि रब उसके ज़रिए शिफा भी अता करता है और रहमतें भी अता करता है। अब अब्ज़ वक़ार हम खुशकिस्मत हैं कि जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नुमान हैदर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इस नूरानी बज़्म की ज़ीनत हैं। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ क़िबला शाह साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी और ईमानी खिताब से इस नूरानी बज़्म को मज़ीद बरकतों वाला बनाएँ। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, यार और में आना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
काबिल-क़द्र बरदरानी इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस पर हदीये दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से मुख्तसर सी आये करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की। अब आप जानते हैं कि आज की ये महफ़िल ख़त्म कुरान पाक इनेकाद पजीर की गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब को कि जिन्होंने नमाज तरावी के अंदर कुरान मजीद को पढ़ा। जिन नमाजियों ने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना आप तमाम नमाजियों का सुनना अपनी बरगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जो आये करीमा तिलावत की, इसमें फ़रमाया कि ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवात शैतान, शैतान की कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। टाइम मुख्तसर है, बस 2-4 बातें आपकी गोश गुजार करनी है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मोहल्ले के तो माशाल्लाह कम ही लोग नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। सरसाद साहब के नाल कोई नाराज़गी है या मस्जिद के नाल कोई नाराज़गी है मोहल्ले दी? कितनी साड़ी बदबख्ती है, इतना बड़ा मोहल्ला होने के बावजूद साढ़े को इस मस्जिद के अंदर इतकाफ वास्ता बंदा ही कोई नहीं। कितनी बदबख्ती है। नौजवानों की हालत देख लो, हालांकि महला शेराबाद के नौजवान हो तो माशाअल्लाह हर काम में एक्टिव होते हैं, तो अज तो वह भी नहीं नज़र आ रहे। बस बरकत वास्ते थोड़ी थोड़ी जगह तो पैन नज़र आ रहे हैं। मैं बड़ा अफसोस होया महला शेराबाद इस मस्जिद के यह हालात वेख के। मैंने इस तरह की गल तो नहीं खैर करनी चाहिए। मेहमान हजरात भी इतना मौजूद हैं। आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम मिंबर के सामने बैठ के तकरीर भी सुन लेते हैं, घर जाके टीवी पे इंडिया की फिल्में भी देख लेते हैं। आज हमारी अलमारियों में कुरान भी पड़े हुए हैं, साथ रोमांटिक नावल भी रखे हुए हैं, है कि नहीं है? हमारी गाड़ियों में आप देखें, जहाँ गानों की किस्टें रखी हुई हैं, वहाँ तिलावत कुरान मजीद, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्टें भी रखी हुई हैं। तो हमने ये तैया कर लिया है कि नेकी और बदी, सच और झूठ, हक और बातिल, इसे इकट्ठा लेके चलना है। तो ये नहीं हो सकता, नताइज पैदा नहीं हो रहे। हमारी आने वाली नस्लें ये कुफ्र की गोद में उतरने वाली हैं। हमने अपने बच्चों को, हमारे बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अंग्रेज़ों को पढ़ा रहे हैं। हमारी बच्चियों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, वालिदैन उसके ऊपर खुश है, कहते हैं जी बेटी का फ्यूचर बन गया। ओ भाई, किस फ्यूचर की बात करते हो तुम? फ्यूचर दो हैं, एक आंख बंद होने तक का फ्यूचर है जो लिमिटेड है, एक आंख बंद होने के बाद शुरू होता है जो मौत से शुरू होता है, जो कब्र से शुरू होता है, एक वो फ्यूचर है। तो जो महदूद है हम उसे संवार रहे हैं, जो अनलिमिटेड है उसे हम बिगाड़ रहे हैं। तो हमें कौन अक्लमंद कहेगा? क्या किसी मुसलमान कौम के यही तौर तरीके होते हैं जो हमारे हैं? हम अपने घर के माहौल को इस्लामी नहीं बना सके, बच्चों को हमने कुफ्र की दलदल में उतार दिया है। तो आप उन्हें रास्ता तलाश करके दें। रास्ता आपको कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ कुरान से मिलेगा या फिर हदीस से मिलेगा। जब तक हम कुरान की तरफ नहीं आते, जब तक हम हदीस की तरफ नहीं आते, तो हमारी ये जिल्लत कभी भी इज्जत में नहीं बदलेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान महबतुल्लाह। बात खत्म हो गई अगर किसी को ये हदीस समझ आ जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे नबी का कुरान है, ये मेरे रब का दस्तरखान है। तुम्हें हर नेमत इस कुरान से मिलनी है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें चाहिए। इज्जत चाहिए, कुरान से लो। सुकून चाहिए, कुरान से लो। इस दुनिया की इज्जत, कब्र की इज्जत, आखिरत की इज्जत, वो तुम्हें कुरान से मिलेगी, क्योंकि कुरान ये मेरे रब का दस्तरखान है। हर नेमत तुम्हें इस कुरान से मिलनी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुरान नहीं, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, और जिसके पास कुरान है और कुछ नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। तो आज हम कुरान को छोड़ के गरीब हो गए हैं। हमने गरीबी का माला पता नहीं क्या ले रखा है।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा बताओ गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन होता है। हर शख्स अपने गरीबान में झांके देखे, उन गरीबों में हम तो नहीं जो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया सहाबा बताओ गरीब कौन है, मुफलिस कौन है। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर हमारी नज़र का गरीब वो है जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, वो गरीब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी नज़र का गरीब है, अपने रसूल से पूछो कि मेरी नज़र का गरीब कौन है। आका कौन? फरमाया कि मेरी नज़र का गरीब वो है जिसने नमाजें भी पढ़ी होंगी मगर किसी का दिल भी दुखाया होगा, जिसने रोजे भी रखे होंगे मगर किसी को गालियां भी दी होंगी, जिसने ज़कातें भी दी होंगी, हज भी किए होंगे मगर किसी का माल भी छीना होगा। क़यामत के दिन आएंगे अपने नामाल के साथ, नमाजें लेके, रोजे लेके, हज लेके। अल्लाह उन्हें भी बुलाएगा जिन्हें गालियां दी थी, जिनका दिल दुखाया था, जिनकी बेटियों की सरों से इज्जत की चादरें उतारी थी। अल्लाह फरमाएगा आ जाओ तुम भी, आज बदले का दिन है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी सारियां नेकियां उन्हें दे देगा जिन्हें गालियां दी थी, इनकी सारी तलावतें उसे दे देगा जिनका माल छीना था। फरमाया कि अगर नेकियां खत्म हो गई, हकदार बाकी रह गए तो फिर क्या होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके गुनाह लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें देगा, उन्हें धक्का दे के जहन्नुम में फेंक देगा। कहाँ गई नमाजें, कहाँ गए रोज़े, कहाँ गए हज, कहाँ गई ज़कातें? इसलिए कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। हमने कहा कुफर भी चलता रहे, इस्लाम भी चलता रहे, हक भी चलता रहे, बातिल भी चलता रहे। मस्जिदों में आए तो हया कर दिया, बाहर गए तो वो भी ख़त्म हो गया। अंजामे गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती, काबिले हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। फरमाया कैफ़ बिकुम, सामने सहाबा थे लेकिन बात हमसे हो रही थी। फरमाया कैफ़ बिकुम, ऐ मेरे सहाबा उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। आका कब? फरमाया कि जब मेरी उम्मत के जवानों की अक्सरियत फासिक हो जाएगी, जब मेरी उम्मत की औरतें शरीयत की हदें फलांग जाएंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी हैं। मेरी उम्मत के जवान फासिक हो जाएंगे, औरतें शरीयत की हदें फलांगेंगी। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो आपकी उम्मत के जवान फासिक हो जाए, हो आपकी उम्मत की औरतें और शरीयत की हदें फलांग जाए। फरमाया काल नाम, तुम इससे पे हैरान हो रहे हो, काम इससे भी बिगड़ जाएगा। आका कैसे? फरमाया कि है मेरी उम्मत उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम दीन की तबलीग करना छोड़ दोगे, जब तुम नेकी की दावत देना छोड़ दोगे, जब तुम बुराई से रोकना छोड़ दोगे। कितने माँ बाप हैं आज, कितने माँ बाप हैं जिन्होंने घरों में बिठा के अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को शरीयत का रास्ता दिखाया है। 20 साल के बाद हम बेटी की शादी करते हैं, 20 साल के बाद, 20 साल बेटी हमारे घर में रही, चूड़ियों से हमने उसके बाजू सजा दिए कि अगर खाली बेटी भेज दी तो बरादरी वाले क्या कहेंगे। खाली हाथ बेटी भेज दी। कभी मदीने वाले रसूल से भी पूछो, तुमने खाली दिल बेटी भेज दी, इसमें खौफ खुदा कोई नहीं, इसमें शर्म हया कोई नहीं। फिर थोड़ा सा झगड़ा होता है क्योंकि आजकल तरबियत ऐसी है। आज माएँ बेटियों को ये कह के घरों से रुखसत करती हैं कि बेटी वहाँ पे अफसर बन के रहना, अगर वो एक करे तो बदले में 10 करना। कितनी माएँ हैं जो बेटियों को ये कह के घरों से रुखसत करती हैं कि बेटी कल तक तेरी माँ मैं थी, आज के बाद वो है, अगर वो 10 करे तो फिर भी खामोश हो जाना, यही तरीका है मुस्तफ़ा है। कितने माँ बाप हैं जिन्होंने घरों में बेटियों को बिठा के शरीयत का रास्ता दिखाया है। अब थोड़े से बड़े हुए, काम हाथ से निकला, अब कहते हैं शाह जी दम कर दें, तवीज़ दे दें। अब वो तवीज़ से कैसे ठीक होंगे, अब वो दम से कैसे ठीक होंगे। जिस वक्त वो तुम्हारी उंगली पकड़े बगैर चल नहीं सकते थे, उस वक्त तुमने उन्हें शरीयत का रास्ता दिखाना था। जिस वक्त वो तुम्हारे मोहताज थे, उस वक्त तुमने उन्हें मुसल्ला मुस्तफ़ा पे झुकाना था। तो छोटी सी गफलत, छोटी छोटी गफलतें ये उम्र भर का रोना बन जाती हैं।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम दीन की तबलीग करना छोड़ दोगे। सहाबा हैरान हुए, इसलिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनका मामूल ये था कि जब भी आपस में दो सहाबी मिलते तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक वो एक दूसरे को सूरह वल असर न सुना देते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की कोई आयत, कोई सूरत नाजल ना भी फरमाता, सिर्फ ये एक सूरत ही नाजल फरमा देता तो इस उम्मत की हदायत के लिए ये एक सूरत ही काफ़ी थी। पूरा दीन समो दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक सूरत के अंदर। तो वो कहते कि तबलीग का हक अदा हो जाए। वो एक दूसरे को सूरह वल असर सुनाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर के चेहरे अक़दस को देख के रोने लगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर क्या हुआ? अर्ज़ करते हैं हुजूर 4 दिन पहले आया था, आपके चेहरे पे जवानी के आसार थे, आज आपके चेहरे पे बुढ़ापा। इन 4 दिनों में इतना फर्क कि इतना जल्दी आपके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा उतर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बरसने लगे। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर, जब से सूरह हूद उतरी है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहगारों के अजाब का तज़किरा फरमाया है। फरमाया कि इस सूरत के उतरने के बाद उम्मत के गम ने मुस्तफ़ा को बूढ़ा कर दिया है। हमारा गम हमारे रसूल के ऊपर बुढ़ापा ले आया, लेकिन जिनके लिए वो आयतें नाज़िल हुई हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। तो कब आएंगे हदीस की तरफ, कब आएंगे कुरान की तरफ? अलमारियों में पड़े हुए कुरान ये पढ़ने वालों का इंतजार कर रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। असहाबे पैगंबर ने एक एक हदीस हम तक पहुंचाने के लिए तपती हुई रेतों के ऊपर हजारों मील सफर करके हदीसें हम तक पहुंचाई हैं कि हुजूर की उम्मत तक हुजूर की एक एक हदीस पहुंच जाए। तो हमें क्या हो गया है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखा के जाना। कल क़यामत के दिन ये 3 सवाल आपसे होंगे। फरमाया कि हुब्बा नबीयकुम, नबी का प्यार सिखाओ। हुब्बा आले बैती, मेरी आले बैत का सिखाओ। तीसरी चीज़ फरमाई व तिलावतुल कुरान, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखा कर जाओ। अगर आपने अपनी औलाद को सब कुछ दे दिया, कुरान नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। जिस औलाद को कुरान पढ़ना नहीं आता उसे तो दुआ कनूत भी नहीं आती होगी, उसे तो नमाज जनाजा भी नहीं आता होगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने सगे माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे मौजूद नहीं थे, मौजूद थे, जनाज़गाह में भी थे। कई लोगों को आप भी जानते होंगे। ये वो बदनसीब शख्स है कि जिसे जनाजा आता ही नहीं है। सारी ज़िंदगी लोगों की जनाजों की सफ़ों में रस्मन रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए खड़े हो जाते हैं। जनाजा आता ही है, खड़े होकर आ जाते हैं। कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपनी माँ से धोखा कर रहा है, वो भी उसके मरने के बाद। जो अपने बाप से फराड कर रहा है, वो भी उसके मरने के बाद। और कितने बदनसीब हैं वो बाप कि जिनके जाने के बाद उनकी औलादें उनके लिए नमाज जनाजा की 4 तकबीरें ठीक तरह से नहीं पढ़ सकती। तो इस कुरान को खोलिए, इसकी तलावत का मिजाज बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत की खबर दी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा। और आज आप देख लें, इस्लाम का सिर्फ नाम रह गया है, अमल से इस्लाम नजर नहीं आ रहा। कुरान की सिर्फ रस्म रह जाएगी। और आज आप देख लें, कुरान की सिर्फ रस्म रह गई है। बाप उसका मरा है, ख़त्म गैर पढ़ने के लिए आते हैं। हमें लोग कहते हैं जी हमारा वालिद फौत हो गया है, बच्चे भेज दें। वालिद उसका मरा है, बाप उसका मरा है, ख़त्म गैर पढ़ने के लिए आए हैं। बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, मेरे बेटे 4 बेटे हैं, चारों के चारों क्लास 1 ऑफिसर है। किसी ने MA कर रखा है तो किसी ने MAd कर रखा है, किसी ने BA कर रखा है तो किसी ने B.Ed कर रखा है। बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। जब वो मरता है ना तो वही चारों बेटे पास खड़े होकर बाप की मैयत को देख रहे होते हैं और मैयत को गुस्ल गैर दे रहे होते हैं। वो शख्स मरने वाला जिसने अपनी औलाद की तालीम के लिए
इतना कुछ खर्च कर दिया, जिसने ना हलाल देखा ना हराम देखा। जब वो मरता है, बरादरी में जब कहीं बैठा हो तो बड़े फख्र से बता रहा होता है मेरे 4 बेटे हैं, क्लास 1 अफीसर हैं। लेकिन उन चारों में से एक भी इस काबिल नहीं है कि जो जनाजे की 4 तकबीरें ठीक तरह से पढ़ सके। कई माएँ हैं वो बातें करती हैं, बड़े फख्र से बता रही होती हैं, कोई फौतगी वाला घर हो, शादी वाला घर हो, जहाँ पूरी बरादरी इकट्ठी हो ना, वो बता रही होती हैं मेरी एक बेटी है, उसने MA कर रखा है, तो किसी ने MBed कर रखा है। लेकिन उस बुजुर्ग खातून को ये नहीं पता कि इन चारों में से कोई भी एक भी इस लायक नहीं है कि तेरे मरने के बाद वो तेरे लिए ख़त्म कुरान कर सके। कोई भी इस लायक नहीं है। तो आज हमारी सबसे बड़ी ताकत वो कुरान है, जिसको हमने अलमारियों में बंद करके रख दिया, जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक और वास्ता ही नहीं रहा। अल्लाह भी फरमा रहा है अफला यतदब्बरूना अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगन तुम्हें क्या हो गया है, तुमने कुरान में तदब्बुर करना छोड़ दिया, तुमने कुरान को समझना छोड़ दिया, तुमने इल्मे कुरान हासिल करना छोड़ दिया। आगे बीमारी बताई जा रही है, क्या तुम्हारे दिलों को ताले लगे हैं? तो जो कौम तदब्बुर फिर कुरान छोड़ देती है, उसका मतलब ये है कि उनके दिलों को ताले लगते हैं। ये बीमारी है। और क्यों लगते हैं? जब कौम कुरान को समझना छोड़ देती है। हमने कुरान को समझना क्या था, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हमने पढ़ना क्या था, हमने कुरान की ज़ियारत छोड़ दी। अब ताले लगने से मुराद ये नहीं है कि आप सुबह डॉक्टर के पास जाएं, उसे कहें जी ECG कर दे, एक्सरे कर दे या अल्ट्रासाउंड कर दे तो अंदर आपको कोई ताला नज़र आएगा। ताला लगने से मुराद ये है कि कल्ब व बातिन गंदे हो जाते हैं, मन में जुल्मतों के डेरे हो जाते हैं। ये बीमारियां हैं। जिस कौम के दिलों को ताले लग जाए, फिर उस कौम के बेटियों के सरों से इज्जत की चादरें उतर जाती हैं। जिस कौम के दिलों को ताले लग जाए, फिर उस कौम की घरों की चारदीवारी के अंदर से इडिया की गीत ही गूंजते हैं, तलावत कुरान की सदाएं आना बंद हो जाती हैं। जिस कौम के दिलों को ताले लग जाए, फिर उस कौम के नौजवानों के हाथों में कंजरियों की तस्वीरें होती हैं, सीरत फारूक आजम की किताबें नहीं होती। जिस कौम के दिलों को ताले लग जाएं, फिर उस कौम की बेटियों के हाथों में रोमांटिक नावल होते हैं, सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें नहीं होती। ताजर बददियानत हो जाते हैं, अफीसर हरामखोर हो जाते हैं। इधर जुमे की अजान का वक्त होता है तो उस उम्मत के जवान जो हैं वो ग्राउंड के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। इधर जोर के सजदों का वक्त होता है, उधर उस कौम के बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों के ऊपर, होटलों के ऊपर ताश खेल रहे होते हैं। इधर इशा के सजदों का वक्त होता है, उधर उस कौम की बहू बेटियां ये टीवी पे ड्रामों की किस्तें देख रही होती हैं। जिस कौम के दिलों को ताले लगते हैं, फिर उनका खून जो है वो पानी से सस्ता हो जाता है। ये बीमारियां हैं जो कुरान ने बताई हैं, और ये अलामतें हैं जो आज हम देख रहे हैं। तो मौला, अगर किसी लम्हे हमें ये एहसास हो जाए, हमें ये शऊर मिल जाए कि हम ये ताले खोलें, तो उसका तरीका क्या है? फरमाया कि तरीका बड़ा आसान है। जिस तरह तुमने कुरान को छोड़ा था तो ताले लगे थे, उसी कुरान के साथ वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारी सारी गलास्तें खत्म हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को जंग लगता है, ये जो दिल है इन्हें जंग लगता है। और हुजूर ने मिसाल दे के समझाया, जिस तरह पानी से लोहे को जंग लगता है, इसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी बर्तन को जंग लग जाए, हम उसे मांज लेते हैं, चमक जाता है, जंग दूर हो जाता है, तो इन दिलों को कैसे मांजे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आसान सा नुस्खा है। अगर तुम चाहते हो कि अंदर की गलास्तें खत्म हो, कल्ब व बातिन साफ हो, नापाकी निकले, पाकीज़गी हासिल हो, फरमाया कि फिर आसान सा नुस्खा है, कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान। मौत को कसरत से याद करना और तिलावत कुरान मजीद अक्सर करते रहना। जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा, वहां मुस्तफ़ा का कुरान पहुंच जाएगा। अगर तुम ये चाहते हो कि अंदर की गलास्तें खत्म हो, मन में उजाले हो, नापाकी निकले, पाकीज़गी हासिल हो, करना क्या है? मौत को कसरत से याद करना है, तिलावत कुरान ये अक्सर करते रहना। जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा, वहां मुस्तफ़ा का कुरान पहुंच जाएगा। हिंदू रामचंद्र
ये हिंदुओं का बहुत बड़ा मनाज़र गुज़रा है। इसका मनाज़रा हो गया हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। तो वो हिंदू रामचंद्र कहने लगा अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हमारी जो मजहबी किताबें हैं आप उनका एक सफ़ा ज़बानी सुना दे, मैं आपके कुरान के 15 पारे आपको ज़बानी सुना देता हूँ। तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुस्कराए। आपने फरमाया कि ओ नादान, इसमें तेरी जीत नहीं है, इसमें मेरी जीत है। मैं नहीं हारा, तू हारा है। सुन, तुम्हारी मजहबी किताबें इतनी बोर और बोगस हैं कि उनका एक सफ़ा भी ज़बानी याद नहीं होता, और ये मेरे मुस्तफ़ा के कुरान का मौजज़ा है, अगर काफिर भी पढ़ता रहे तो उसके दिल में भी घर बना लेता है। फरमाया कि कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान, मौत को कसरत से याद करना और तिलावत कुरान मजीद अक्सर करते रहना। जहाँ तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ मुस्तफ़ा का कुरान पहुँचाएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।